मित्रों, जय हिंद, जय भारत। साहित्य शोधा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने संतवाणी कवि परिचय शिक्षण किया था। आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ संतवाणी काव्यांश शिक्षण। संतवाणी काव्यांश शिक्षण में हम संत कबीर, तुलसी और संत कृपाराम खेड़िया इनके बारे में हम शिक्षण करेंगे। तो शिक्षण करने से पहले हम इनके काव्यांश के ऊपर थोड़ा चलते हैं। संत कबीर प्रथम चैप्टर, दूसरा तुलसी और तीसरा कृपाराम खेड़िया। बात करते हैं संत कबीर की। तो संत कबीर काव्यांश में प्रथम काव्य में कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मोरा नहीं निहचे किया विचार कबीरा, निहचे किया विचार। त्याग एक ही प्रभु का निहचे, नियचे यानी निश्चय होकर के, त्याग यानी समर्पण। काव्यकार कबीर कहते हैं कि इस प्रकार का समर्पण हो जो एक ही बार में किया जा सके। यानी मनुष्य को ये संदेश दिया है काव्यकार कबीर ने कि इस प्रकार का त्याग कीजिए जो एक बार में पूरा किया जा सके। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार कर दीजिएगा। सब कुछ सब प्रभु का, मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी है मेरे पास, जो भी है वो सब प्रभु का बताया है। नियचे किया विचार, नियचे यानी निश्चय होकर के विचार करना चाहिए। फिर काव्यकार कहते हैं दूसरे काव्यांश में, सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजे नाय, हंस चीर को गत है नीरसु त्यागे जाय कबीरा, नीरसु त्यागे जाय। काव्यकार कबीर कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी वार्ता यानी चर्चा। अवगुण, अवगुण यानी अवगुण। क्षीर, क्षीर से तात्पर्य है क्षीर, और क्षीर यानी होता है दूध। हंस क्षीर को गहत है, गहन यानी गहत यानी प्राप्त करना। हंस क्षीर को गहत है। नीर सु त्यागे जाए, त्यागे छोड़ना, नीर यानी जल। तो काव्यकार कहते हैं कि हंस नाम का जो पक्षी है वो प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? दूध, दूध को प्राप्त करता है। क्षीर, क्षीर यानी दूध, गहत यानी प्राप्त करता है। नीर सु त्यागे जाए, और उसके अंदर जो नीर यानी पानी है, दूध के अंदर जो पानी मिला उसको छोड़ता हुआ वह दूध को प्राप्त करता रहता है। तो काव्यकार कहते हैं, काव्यकार कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हंस का जो विवेक है ठीक उसी प्रकार मनुष्य का विवेक भी वैसा होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को कहा है कि जीवन में कभी अवगुण धारण नहीं करने चाहिए। यानी मनुष्य को गुणी होने का बताया, यानी विवेकशील प्राणी होने का बताया है। तीसरे काव्यांश में काव्यकार कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही अनिज पीव कबीरा, मेरे ही अनिज पीव। काव्यकार कहते हैं मेरे ही निज पीव, मेरे ही निज पीव। मेरे यानी मेरे, ये यानी हृदय, ये यानी हृदय, निज यानी अपने, और पीव यानी, वैसे पीव का सामान्य अर्थ होता है पति से, लेकिन यहाँ पीव से तात्पर्य होता है परमात्मा से, परमात्मा। तो काव्यकार ने यहाँ परमात्मा की बात कही है। तो कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, अभिमान यानी घमंड, व्यक्ति को अभिमान छोड़ने की बात कही जा रही है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, यानी कि प्रत्येक जीव को अगर सुखी रहना है तो फिर उनको
अभिमान त्यागना पड़ेगा। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। यानी कि मेरे यानी अपने हृदय में परमात्मा का वास है तो फिर वह आराम से सुखी हो जाता है। काव्यकार सुखी जीवन की बात कर रहे हैं। फिर काव्यकार ने अगले काव्यांश यानी चौथे काव्यांश में कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। काव्यकार कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, साधु यानी संत, साधु यानी संत प्रवर, यानी सामान्य व्यक्ति हैं लेकिन उसके अंदर सज्जनता है तो वह साधु है। साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई सन्यासी है, कोई भगवे वस्त्र धारण किए हुए हैं या कोई सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं वह फिर साधु है। वह साधु की परिभाषा नहीं, साधु की परिभाषा होती है सज्जन व्यक्ति से। तो जाति न पूछो साधु की, अगर किसी ने किसी साधु को जाति पूछी है तो उसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो काव्यकार कहते हैं कि साधु की कभी कोई जाति नहीं पूछें, और अगर पूछना है तो क्या पूछना, ज्ञानार्जन यानी ज्ञान चर्चा के बारे में चिंतन करना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का। यानी काव्यकार कहते हैं कि जिस बात की ओर हमें चलना है उस ओर इशारा किया है। मोल करो तलवार का, अगर हमें तलवार खरीदनी है तो फिर म्यान के बारे में हमें कोई चिंतन नहीं करना। यानी मुख्य बात की ओर इशारा करते हुए काव्यकार ने यहाँ पर जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है। फिर काव्यकार कहते हैं संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल जाय, लोहा पारस परसते, शोभी कंचन होय कबीरा, शोभी कंचन होय। तो काव्यकार कहते हैं यहाँ संगत की महत्ता बताई है काव्यकार कबीर ने कि भाई सत्य संगत होनी चाहिए, यानी संगत अच्छी होनी चाहिए। तो काव्यकार ने क्या कहा, तो कहते हैं संगत कीजिए साधु की। संगत किसकी करनी, तो साधु की, यानी सज्जन प्रवृत्ति, सज्जन व्यक्ति की, जो सज्जन व्यक्ति है उसकी संगत करनी चाहिए। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल जाए, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। सज्जन व्यक्ति की संगत कभी निष्फल नहीं जाती, यानी साधु व्यक्ति की कभी संगत निष्फल नहीं जाती हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि लोहा पारस, लोहा जो स्पर्श करता है, परस यानी स्पर्श करना, पारस यानी एक प्रकार की धातु होती, तो लोहा है, पारस के स्पर्श से वह भी कंचन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की संगत से व्यक्ति कितना भी बुरा होगा वह भी अच्छा बन जाएगा। फिर काव्यकार कहते हैं मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष हैं, ये गुरु मंत्र विचार कबीरा, ये गुरु मंत्र विचार। काव्यकार कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मारिए आशा सांपनी, आशा रूपी सर्पिणी, आशा यानी इच्छा, आशा यानी होता है इच्छा, आशा रूपी सर्पिणी है उसको मारना है। काव्यकार ने जीवन के अंदर इस सांसारिक मोह माया में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को खत्म करने का काम है। मारिए आशा सांपनी, मारना ही है तो उस आशा रूपी सर्पिणी को मारिए जिन्होंने संसार को डस रखा है। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, जिन्होंने संसार को डस रखा है, ताकि औषध तोष है, आशा रूपी सर्पिणी को मारना है तो इसकी औषध यानी इसकी दवाई है वो है तोष, तोष यानी संतोष, तोष यानी संतोष। व्यक्ति संतोष धारण कर लेता है तो फिर आशाएं यानी विभिन्न प्रकार की जो मनुष्य के मन के अंदर इच्छाएं हैं वो इच्छाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। फिर काव्यकार कहते हैं आगामी काव्यांश में कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर देत। कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाय के जग अपनों करी लेत कबीरा, जग अपनों करी ले। तो काव्यकार कहते हैं जग यानी संसार, इस संसार में काव्यकार ने उन लोगों के लिए इशारा किया है कि जो लोग
कड़वे बोलते हैं, यानी जिनकी वाणी अच्छी नहीं है, तो यहाँ वाणी की महत्ता बताई है। तो काव्यकार कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कौवा है वो किसका धन हरण करता है, यानी कि किसी का धन का हरण नहीं करता है। फिर काव्यकार ने आगे कहा है कोयल काको, कोयल किसको देती है, किसी को भी नहीं देती है, फिर भी कोयल की वाणी की महत्ता बताई है। मीठा शब्द सुनाएगी, यानी कोयल है अच्छी बोलती है, मीठी बोलती है, अच्छे स्वर में बोलती है, तब संसार के सभी लोगों को अपना कर लेती हैं। ठीक इसी प्रकार संसार के लोगों को कहा है कि अच्छे विचारों के साथ में चलना चाहिए। ये तो अभी हुआ आपने संत कबीर का काव्यांश, और संत कबीर के काव्यांश में कक्षा 12 में 7 दोहे हैं, 7 दोहों पर हमने चिंतन किया है। अब इसी प्रकार 7 दोहे तुलसी पर भी हैं। संत तुलसी ने भी 7 दोहे लिखे दोहावली में, ये दोहावली से लिए गए। और दोहावली की भाषा है आपके ब्रज, तो ये ब्रज भाषा के कुछ काव्यांश लिए गए हैं। तो काव्यकार तुलसी कहते हैं, यानी तुलसी का समय भी याद रखिएगा 1532 से 1623। तो काव्यकार तुलसी कहते हैं अपने काव्य के माध्यम से कि काम क्रोध मद लोभ मद रत ग्राह शक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूड परे भवकूप। संबोधन शैली में बताया है, और संबोधन किसको किया है, रघुपति को, यानी रघुपति को संबोधित करते हुए काव्यकार तुलसी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत इसमें रहते हैं, इसमें विलीन रहते हैं। ग्रासक्त ये घर की आसक्ति के दुख रूप माने गए हैं, ये आसक्ति के दुख रूप माने गए, यानी मनुष्य की आसक्ति के दुख रूप किसको माना है, तो कहाँ है काम को, क्रोध को, मद लोभ और इश्क को आसक्ति का दुख रूप माना, यानी दुख का कारण क्या है, तो काम क्रोध मद लोभ। फिर काव्यकार कहते हैं ते किमि जान, वो क्या जानते, हे रघुपति वे क्या जानते हैं, उन लोगों को क्या पता, ते किमि जान रघुपति मूड परे भवकूप, वे तो इस संसार रूपी कुएं के अंदर मूर्खता के रूप में मूर्ख हैं, वो इस संसार रूपी कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। उनको काव्यकार ने आसक्ति का दुख का रूप यानी दुख का कारण बताया है। फिर काव्यकार ने दूसरे काव्यांश में कहा है कि कई वे कह रचना रच, सुनी वे कह किए कान, धरी वे कह चित्त हित सहित परमारथ ही सुजान, यानी कि सुजान यानी अच्छे व्यक्ति को अच्छे जानकार की बात बताई है। तो अच्छा जानकार क्या करेगा, तो अच्छा जानकार है, अच्छा ज्ञानी है, वह परमार्थ ही यानी कल्याण की ऊपर ध्यान रखेगा, कल्याणकारी कार्यों की ओर ध्यान रखेगा। तो काव्यकार कहते हैं कई वे को रचना रति, रचना यानी जीवा, ये संसार के अंदर मनुष्य जो जीवन धारण किया है, इस मनुष्य जीवन के अंदर जो जीवा है इसको धारण किस लिए किया है, तो किसके लिए, तो काव्यकार ने कहा परमार्थी वही सुजान है, वही जानता है कि कई वे को रचना रति, कहना है तो अच्छे से कहो, सुनिवे को कहा किए कान, और सुनना है तो ज्ञानार्जन सुनो, सुनिवे को किए कान, धरिवे कहा चित्त हित दई, और धरिवे ने धारण किया, धारण क्या किया, तो चित्त यानी मन, चित्त यानी मन, और हित यानी भलाई के लिए। तो इस मन काव्यकार ने इस मनुष्य की देह को धारण करने के लिए मन के ऊपर जो जीवा हैं, कान हैं, ये सब किस लिए धारण किए, परमार्थ यानी लोगों की भलाई यानी लोगों के कल्याण के लिए धारण किए हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग यानी अच्छी संगत, सुसंग, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंग सोई, नाव किन्नरी तीर अशी लोह बिलो कुलोई। तो काव्यकार तुलसी कहते हैं, काव्यकार तुलसी ने कहा है कि भलो यानी वह भला है, वो भला है, कौन है, तो तुलसी भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो भला है, सुसंग यानी सुसंग जिनकी संगत अच्छी है वह भला है, तुलसी भलो सुसंगति, वो सुसंगति से ही भला माना गया है। पोच कुसंगी सोई, पोच यानी बुरा व्यक्ति कब बनता है, तो उसकी संगत अच्छी नहीं हुई यानी कुसंगति होती है, तो वह व्यक्ति बुरा बन जाता है। पोच कुसंगी सोई, और वही यानी कि जैसी उनकी संगति होगी वैसा बनेगा। नाव यानी नाव, काव्यकार ने नाव से तात्पर्य बताए हैं, नाव किन्नर है, नाव है, वो नाव किनारे आ जाती है, नाव किनारे आते हैं। तो काव्यकार का कि तीर यानी तीर किनारे, असी यानी उसके साथ में, जब वह तीन की किनारे आती है नाव तो उसके साथ में असी यानी इस प्रकार लोहा बिलोक लोई, और उनके साथ में जो लोहा होता है, अगर माना कि उस लोहे को अलग से
पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वह पानी में डूब जाएगा, लेकिन वही लोहा लकड़ी का सहारा लेकर के नाव के साथ में किनारे आ जाता है। यानी काव्यकार ने बताया कि जैसी संगति करेंगे वैसा ही उनको परिणाम मिलेगा, यानी संगति की महत्ता बताई है। फिर काव्यकार कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान। यानी काव्यकार ने यहाँ पर जल और जन इन दोनों के बारे में बताया है। तो जल किसका? तो गंगा का। तो गंगा के जल में दूसरा जल मिले, जो जल मिले कोई दूसरा जल, वह भी वैसे कैसा हो जाता है? तो पवित्र हो जाता है। जन यानी जन के साथ में अच्छा जन मिल गया तो वह भी उस अच्छे यानी अच्छे इंसान की तरह हो जाएंगे। तो काव्यकार कहते हैं कि राम कृपा, तो किसकी कृपा? तो राम की कृपा। तुलसी कहते हैं कि जिस पर राम की कृपा हो जाती है, राम कृपा तुलसी सुलभ, जिनको आराम से राम की कृपा प्राप्त हो जाती है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंगा सुसंग समान, गंगा के सुसंगति, गंगा के जल के समान सुसंगति मिल जाती है। यानी कि जिस प्रकार गंगा चल रही है, गंगा का पानी चल रहा है, उस गंगा के पानी में अन्य विभिन्न प्रकार के नदी नाले आकर के उसमें मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मिलते हैं तो वे सारे के सारे गंगा के पवित्र जल के अंदर विलीन हो जाते हैं, यानी पवित्रता धारण कर लेते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंगा सुसंग समान, जो जल परे और जो जल है वो गंगा में गिर जाता है, परे यानी गिरता है, जो जल परे जो जन मिले वैसे ही जन मिलता है, यार मनुष्य मिलते हैं। कीजिए आप समान, वे उनको अपने समान बना लेते हैं, यानी मनुष्य को और गंगा के जल को। जो भक्त पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जो सुलभ यानी गंगा के समान पवित्रता लिए हुए हैं, उनकी बात बताई है। फिर काव्यकार कहते हैं तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सौ हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। काव्यकार तुलसी कहते हैं कि तुलसी या संसार में, यानी इस संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेकों अनेक प्रकार के लोग हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सौ यानी संसार के सभी लोगों से, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते रहना चाहिए। सब सौ हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग, जिस प्रकार नदी और नाव का जो संयोग है और उसके अनुसार नदी भी उस नाव को साथ में लेते हुए चलती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्यों को भी सभी विभिन्न प्रकार के लोगों को साथ में लेते हुए चलना चाहिए। फिर काव्यकार कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसी पावस यानी होता है वर्षा ऋतु। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कोकिलन यानी कोयल, धरी कोकिलन मौन, कोयल ने मौन धारण कर लिया है। तो काव्यकार कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, काव्यकार तुलसी कहते हैं कि अगर माना कि वहाँ पर बुरे व्यक्तियों का या जो व्यक्ति जहाँ अच्छाइयाँ नहीं हैं वहाँ पर वे सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है तो उनको मौन धारण कर लेना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि पावस के समय, बरसात के समय, अब कोयल कहती है कि अब मेरे समय नहीं तो किसका समय? तो अब दादुर वक्ता भाई, अब तो दादुर यानी मेंढक, अब तो मेंढक बोलेंगे, इसलिए वह कोयल अपने आप को कहती हैं कि हमें कौन पूछेगा, इसलिए वह मौन हो जाती हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा यानी मित्र, असमय यानी बुरा समय, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म और विवेक। बुरे समय में, असमय में तो कौन है? सखा यानी मित्र। बुरे समय में मित्र कौन है? सखा कौन है? तो धीरज यानी धैर्य धारण किए हुए रखना, धर्म यानी अपने कर्तव्य पर चलते रहना, और विवेक यानी कि विवेक पूर्वक चलते रहना। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। साहित्य यानी साहित्य के साथ में साहस की प्रवृत्ति रखना, साहित्य के साथ में कैसी प्रवृत्ति? साहस की प्रवृत्ति, और उसके साथ में सत्य व्रत धारण किए हुए चलते रहना। राम भरोसे एक, ये जब धारण कर लिया तो फिर राम के भरोसे ही आप सब अपने आप को कर लोगे, यानी कि यही आपका एक राम के ऊपर भरोसा है। तो हमने संत कबीर पढ़ा, संत तुलसी पढ़ा, अब इसका संत वाणी का अंतिम काव्यांश है। अंतिम काव्य कृपाराम खेड़िया का है। तो कृपाराम खेड़िया यानी कि ये मारवाड़ी भाषा के, राजस्थानी डिंगलपिंग भाषा के कवि हैं, और डिंगलपिंग भाषा में इन्होंने काव्यांश की रचना की है। लेकिन कृपाराम जी खेड़िया हैं, इन्होंने राज्य को संबोधित करते हुए काव्यकार ने कहा है कि मनुष्यों के अंदर किस प्रकार का विचार होना चाहिए, उन विचारों के बारे में उन्होंने राज्य को संबोधित करते हुए लिखा, यानी संबोधन शैली है, संबोधन शैली यानी राजा को संबोधित करते हुए लिखा कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया।
रसना यानी जीवा यानी कि उसकी वाणी। उपजावे अनुराग, अनुराग यानी प्रेम। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, जिस प्रकार कोयल है सभी के मनों को प्रसन्न कर देती है, हरकित यानी प्रसन्न करता है। कड़वो लागे काग, इसी प्रकार ठीक इसके विपरीत इन्होंने बताया कि कौवा है वो सभी को बुरा लगता है। कड़वो लागे काग रसना गुण राजे काव्य की संसार के लोगों को यानी कि जीवा की महत्ता बताई, यानी वाणी की महत्ता बताई है कि भाई जिनकी जैसी वाणी होगी उसके आधार पर उनकी पहचान होगी। फिर काव्यकार कहते हैं कि काली घनी कुरूप कुस्तूरी काटा तुले, शकर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यानी कि काव्यकार ने यहाँ गुणों की व्याख्या की है कि भाई गुण होते हैं तो ही उसकी पहचान होती है। तो काली घनी कुरूप चाहे कितनी भी काली है, कौन किस्तूरी है वो चाहे काली है लेकिन उसको कांटों से तोला जाता है। काली घनी कुरूप किस्तूरी कांटा तुले, शकर बड़ी स्वरूप, और शकर है वो सुंदर दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वो रोड़ा तुले, रोड़ा यानी पत्थरों से तोली जाती हैं। काली घनी कुरूप किस्तूरी कांटा तुले, शकर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यानी इस प्रकार ये राजिया ये गुणों की कीमत है, जिनका जैसा गुण है चाहे वो कैसा कुरूप भले ही हो लेकिन उसके गुणों की पूजा होती है। फिर काव्यकार ने कहा है कि डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर यानी पर्वत, तो काव्यकार ने यहाँ पर कहा है कि डूंगर जलती लाए यानी कि दूर तक जो अग्नि लगी हुई है, जो दूर तक दिखाई दे रहा है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत यानी संसार के सभी लोग, दूर की समस्याएं संसार के सभी लोगों को दिखती हैं, पर यानी पास में नज़दीक में, परंतु जल रही है कहाँ, निज यानी अपने पास में, पा यानी पाँवों के पास में, परंतु जो नज़दीक हमारे पाँवों के पास में जो जल रही है वो किसी को नहीं दिखाई देती हैं। रतिन सूझे राजिया वो थोड़ी बहुत भी उसका लेश मात्र भी पता नहीं है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत, पर निज जलती निज पाए, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। हे राजिया इस प्रकार लोगों की मानसिकताएं हो गई हैं, यानी कि स्वयं की जो आसपास की जो समस्याएं उसके ऊपर संसार के लोगों का ध्यान जाना चाहिए। फिर काव्यकार कहते हैं कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। हे राजिया ये संसार के लोग हैं, ये संसार के लोग मतलबी हैं। जब मतलब होता है तो ये अपने मतलब निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के ढोंग करते हैं, अन्यथा ये किसी को याद नहीं करते हैं। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार, और जब मतलब होता है तो फिर उनको अच्छे भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन बिना मतलब के वो किसी को चाय तक नहीं पिलाते हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि मुख ऊपर मिट्टी आस घट माई खोटा घड़े, इस डासू इखलास राग जे मती राजिया। मिठियास घट यानी मन, खोटा यानी बुरा, इखलास यानी आत्मीयता यानी प्रेम, इसडा यानी इस प्रकार के मुख ऊपर मिटियास। काव्यकार ने संसार के उन लोगों की ओर इशारा किया कि ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं देना। हे राजिया मुख ऊपर मिटियास बहुत सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके मनों के अंदर जो खोट है वैसे लोगों से दूर रहने का संदेश दिया है। मुख ऊपर मिटियास, और वो मुख के ऊपर तो बहुत अच्छे बोलते हैं। मुख ऊपर मिटियास घट माई खोटा घड़े, इसडासु इखलास यानी ऐसे लोगों से प्रेम मत रखना। इसडासु इखलास राग जे मती राजिया। हे राजिया ऐसे लोगों से आप कभी प्रेम मत रखना। फिर काव्यकार कहते हैं कि साचो मित्र सचेत, सच्चा मित्र होता है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, यानी कि अपने मित्र के लिए हर समय तैयार रहता है। साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, और अगर माना कि सच्चा मित्र नहीं है और वो कह दिया वो काम नहीं करे तो वो कैसा मित्र है। तो काव्यकार कहते हैं कि साचो मित्र सचेत, और वह सचेत रहता है। साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, हरि अर्जुन रहित, हरि यानी श्री कृष्ण से तात्पर्य है यहाँ। हरि अर्जुन रहित, हरि ने अर्जुन के लिए रथ कर हाँक्यो राजिया, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ तक हाँकने का काम किया। ये एक मित्रता की पहचान बताई है, यानी कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। फिर काव्यकार ने अंतिम काव्यांश में, यानी कृपाराम जी खेड़िया हैं, इन्होंने अपने अंतिम काव्यांश में कहा है, कक्षा 12 के अंतिम काव्यांश के अंदर क्या कहा है, तो कि हिम्मत कीमत होई, यानी हिम्मत की कीमत होती है। हिम्मत कीमत होई, बिन हिम्मत कीमत नहीं, और बिना हिम्मत की कोई कीमत नहीं बताई है। करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया, यानी कि काव्यकार कहते हैं कि करे न आदर कोई, किसकी आदर, जिसकी हिम्मत नहीं है उसकी कोई आदर नहीं करते हैं, जिसकी हिम्मत होती है उसका हर व्यक्ति आदर करता है। हिम्मत कीमत होई, हिम्मत की कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं, और बिना हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों
राजिया। इस प्रकार काव्यकारों ने जिसमें संतवाणी में, किसमें, संतवाणी में संत कबीर, संत तुलसी और कृपाराम खेड़िया ने अपने काव्यांश के माध्यम से संसार के लोगों को जो संदेश दिया है, भाइयों बहनों, इसको आराम से शिक्षण करना और आराम से शिक्षण करने के पश्चात अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करके आगे भेजना। जय हिंद, जय भारत।